सलमान खान की न हो सकने वाली औलाद, वही बच्चा बड़े होने के बाद क्रिकेट मैच देखते हुए मैंने देखा। तो ये सब हरकतें हो रही हैं दिल्ली लाल किले पर, जहां पर मैंने जिद करते हुए बच्चे देखे, फोटोएं खिंचवाते हुए दिमाग से बच्चे देखे, और भी बहुत से लोगों की हलचलों के साथ साथ ये तोप देखी और देखे। अरे शाहजहां भाई, तो आज मैं आ गया था दिल्ली के लाल किले, जो कि सन 1648 में बनके तैयार हुआ था। शाहजहां बिरो को रेड कलर बहुत पसंद था। उनकी टी शर्ट रेड हुआ करती थी, उनका आईफोन भी रेड था, उनके जूतों से लेके उनकी टोपी, उनकी बाइक से लेके उनकी लैम्बोर्गिनी सारी रेड हुआ करती थी। लाल किले की एक और खास बात है जो कि मुझे तो पता ही नहीं है, आपको पता हो तो बता दियो कमेंट में। तो चलिए अब मैं आपको घुमाता हूँ ये लाल किला, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडिटिंग का कमाल जो इंट्रो होता है ना वीडियो या व्लॉग से पहले, ऐसी एडिटिंग दिखवा दूंगा, देखो जरा आप। हाँ जी, तो लाल किला है चांदनी चौक की गली के ठीक सामने। तो हम चांदनी चौक की गलियों के भीड़ भड़ाके वाले माहौल में चिल कर रहे थे, और हमने देखा कि हमारे साथ साथ कोई और भी चिल कर रहा था, मगर कोई तो चाहता हुआ था। तो लाल किले के ठीक सामने मेला लगा हुआ था, मेले में झूला था, झूला बंद था, अलग ही ऐठन। तो हमने बातों ही बातों में अपनी टांगों की चैबुल वाली, क्योंकि हमने लाल किले के गेट को ढूंढने के चक्कर में लाल किले का पूरा चक्कर लगा दिया, जिनमें हमारी चैबुल गई, गुर्दे मुंह को आ गए। तो फिर लाल किले का गेट भी आ गया, मुंह में नहीं आंखों के सामने। यहाँ के दरवाजों पे तोपें खड़ी हुई हैं, इन तोपों को मैंने उठाने की कोशिश करी, मगर तोपों की चक्कर में मेरी आंतें हिल गई। तो मैंने माचिस से तोप जला के पता नहीं किसके दुश्मन को उड़ा दिया। इस किले की दीवारों की ऊंचाई कितने फीट है ये मैंने स्कूल में पढ़ा था। इस किले की दीवारों की ऊंचाई कितने फीट है ये अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे ये व्लॉग बना रही होता। बस इतना पता है कि चोर अगर खजाने के चक्कर में ये दीवार चढ़ने लगा और जरा में फिसल के गिर गया तो ऐसा धसेगा जमीन में कि रेडीमेड कवर तैयार कर लेगा अपनी, बस पाटना रह जाएगा उसे। लेकिन मजाक से हट के एक बात बताऊं अगर, तो लेकिन एक मिनट में मजाक से हट ही जाऊं। तो कहना यह था कि इस किले पे लहराता हुआ हमारा तिरंगा वाकई में बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ देखा जा सकता है कि जगह जगह से लोग आए हुए हैं, मगर देख खाली अंग्रेजों को रहे हैं, ये हरामीपना गलत है। अंग्रेज हमारे भाई हैं। तभी तो इतनी सादगी से अंग्रेज होते हुए इन्होंने इंडियन कपड़े पहने हुए हैं। सदके जावा। अरे अच्छा नहीं जावा वापस आवा। यहाँ का फाटक इतना बड़ा था कि जब इसे सैनिक खोलने के लिए जोर लगाते होंगे तो बेचारों को रोज अपनी पैंट बदलनी पड़ती होगी, क्योंकि फाटक खोलते ही या बंद करते ही वो भागते हुए इधर को आते होंगे, मगर वो देखते होंगे कि टॉयलेट पे तो कोई ताला मार के चला गया है। अब शुरू होता है यहाँ का बेहद खूबसूरत बाजार। यहाँ लाइन से दुकानें लगी हुई आपको मिलेंगी, जो कि देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं उससे कई ज्यादा खूबसूरत सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। पुराना ट्रेडिशनल एस्थेटिक, ओढ़ने बिछाने का, पहनने पहनाने का, हर तरह का सामान, खूबसूरत सामान। आगे चलते ही हमने देखा जब बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है, अमीरों के चौंकाने वाले काम। यहाँ जगह जगह ऐसी दरवाजों जैसी बिल्डिंगें बनाई गई हैं जिसकी नक्काशी देख के आपकी नाक का नक्का टूट जाएगा। इन दरवाजों जैसी इमारतों में कई तरह के कमरे भी बने हुए हैं, जिनमें रहने वाले लोग कह सकते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी दरवाजे पे पड़े गुजार दी। इसका नाम है नौबत खाना। ये आगे से सफेद है और पीछे से लाल है। यहाँ से बड़े लोग एंट्री किया करते थे तो उनका फेवरेट म्यूजिक यहाँ पर उन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाया जाता था और वो उससे रील बनाया करते थे। और आगे चलते ही हमें हमारे जैसे लोग मिल गए जो फोटो की खेचम खाची कर रहे थे और गिलहरी को खाना खिलाते हुए रील बना रहे थे। लोकेशन ऐसी कि दिल करता है गा दो चांद सिफारिश जो करता हमारी, मगर मेरे आसपास सिर्फ लोंडे थे तो मेरी चांद ने सिफारिश की जगह शिकायत कर दी। लाइटें भी यहाँ तोप के जैसी हैं। नौबत खाने के ठीक सामने ये खूबसूरत सी जगह है जिसे कहते हैं दीवाने आम। ये सुनते ही हम उन आमों को ढूंढने लगे तो फिर सर ने हमें बताया वो खाने वाले आम दीवाने या पागल नहीं हुए। दीवान का मतलब होता है कचहरी, राज्यसभा यानी अदालत, और आम यानी आम इंसान, तो दीवाने आम यानी आम लोगों की अदालत। तो यहाँ राजा साहब बैठा करते थे और वो मूंगफली खाते हुए लोगों की परेशानियों को सुना करते थे, जैसे कि किसकी रील वायरल हो रही है, नहीं हो रही है, किसने व्हाट्सएप पे किसको व्लॉग कर दिया है, रिप्लाई नहीं किया है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। और जब किसी की गलती साबित हो जाया करती थी तो राजा साहब बड़ी ही समझदारी से काम लेते हुए कहते थे कि मारो इसकी बुद्धि पे एक। ये वही लगी हुई कुंडी है जिसे राजा साहब ने खड़काया था तो अंदर से आवाज आई थी कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। जितना भारी ये पत्थर का डस्टबिन होगा, इसका कूड़ा जो भी फेंकने जाता होगा बेचारा खुन्नस में और थकान में कूड़े की बजाय खुद ही कूद जाता होगा। और ये वही सारे कबूतर हैं जिनसे गाने में कहा गया था कि कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। हर कबूतर को भेजा तो गया मगर किसी एक भी कबूतर को साजन का एड्रेस नहीं दिया गया, इसीलिए बेचारे इस जगह को चेक पॉइंट बना के आज तक अपनी जिंदगी इसी तरह बसर कर रहे हैं। कबूतर की ऐसी तैसी लग गई, साजन को होश ही नहीं है।
पहले के लोग भी साहब नक्काशी और कारीगरी के नशे करते थे। आसमान पे तो उनका जोर चला नहीं, दीवारों और छतों को नक्काशी से भरने के बाद उन्होंने किया आप कहाँ पे करें, तो बोले अब नक्काशी होगी साहब जमीन के अंदर, काटो जमीन काटो। ये सफेद रंग का और ज्यादा महंगा पत्थर लगा हुआ है दीवाने खास में, जहाँ पर खास लोगों का दीवान लगता था, खास लोगों की महफिल लगती थी, उनकी बातें और शिकायतें अक्सर सुनी जाती थी। मगर वो क्या बातें हुआ करती होंगी, मैं सोच जैसी कि ए बात में पता लगा हुआ, तो मैंने आवाज दी, अरे शाहजहां भाई। तो जब मैं इस पत्थर पे बैठा तो मुझे ये पत्थर गरम गरम लगा, तो मैंने सोचा आखिर ये पत्थर गरम क्यों है। तो फिर सर ने हमें बताया ये सुनो ना, संगमरमर का पत्थर है, इसकी ये खास बात है कि जब इस पे धूप पड़ती है तो ये गर्म होता है और धूप नहीं पड़ती है तो ये ठंडा होता है। तो दोस्तों मजाक से हट के एक बात बताऊं, अच्छा ठीक है पहले मजाक से हट ही जाऊं, तो हाँ यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती कोई सवाल नहीं। तो ये था लाल किले को अलग अलग तरीके से दिखाने का मेरा तरीका। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, और कमेंट नहीं करते हो तो दिल से बुरा लगता है, कमेंट कर दियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दियो।